अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में बेटे हम डिस्कस करेंगे कि पैरामेट्रिक इक्वेशंस और फंक्शंस जो हैं उनसे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके चैप्टर 1 से बार बार आए हुए हैं वो किस तरह से आते हैं। तो अज़ीज़ बच्चों, पहले पैरामेट्रिक इक्वेशंस और पैरामेट्रिक फंक्शंस की डेफिनेशन के मुतल्लिक बात कर लेते हैं। तो फिर हम डिस्कस करते हैं कि हमें कैसे पता चलता है कि कौन सी पैरामेट्रिक इक्वेशन जो हैं वो किस कर्व की हैं, कौन से कॉनिक सेक्शन की हैं। तो पैरामेट्रिक इक्वेशंस अजीज़ बच्चों ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनको अगर बाकायदा हमने डेफिनेशन लिखनी हो तो कुछ इस तरह से लिखेंगे कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं, यानी सपोज़ मेरे पास एक फ़ंक्शन जो है वो f है, दूसरा फंक्शन अजीज़ बच्चों g है, और इन दोनों की डोमेन जो है वो सेम है। सपोज़ कीजिए कि इन दोनों की डोमेन जो है वो अजीज़ बच्चों d है। ये हमने एक सिंबल ले लिए। इन दोनों फंक्शंस की दो फंक्शंस हैं हमारे पास f और g, और दोनों की डोमेन जो है वो कॉमन है, यानी d दोनों की डोमेन है। तो फिर अजीज़ बच्चों, जो इस टाइप की इक्वेशंस होती हैं, इस पैटर्न की, द इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म x इज़ इक्वल टू f ऑफ t और y इज़ इक्वल टू g ऑफ t, इस पैटर्न की जो इक्वेशंस होंगी अजीज़ बच्चों ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस कहलाएंगी। और यहाँ एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि ये जो आपको t नज़र आ रहा है अजीज़ बच्चों, ये जो t है ये बिलोंग करेगा, आपकी डोमेन को बिलोंग करेगा। यानी दोनों फंक्शंस की डोमेन जो है वो d है, तो t किसको बिलोंग करेगा? आपकी डोमेन को बिलोंग करेगा। और इसका एक पर्टिकुलर नेम भी है जिसमें हमारे फंक्शंस होते हैं, जिस वेरिएबल्स के अंदर उसको, उस वेरिएबल को आप, यानी थर्ड वेरिएबल को जिसमें आपके दोनों फंक्शंस होते हैं अजीज़ बच्चों, उसको पैरामीटर बोला जाता है। तो t इधर क्या कहलाएगा? पैरामीटर कहलाएगा। यानी इन दोनों इक्वेशंस का जो पैरामीटर है अजीज़ बच्चों वो t है। यानी अगर हमारे दो फंक्शन जिनकी डोमेन कॉमन है, यानी d है, और वो इस पैटर्न पर हैं, यानी फर्स्ट फंक्शन का नेम आप x भी कह सकते हैं, दूसरे का y भी कह सकते हैं, और आप f और g भी कह सकते हैं। अगर आपके दोनों फंक्शन एक ही वेरिएबल में हैं और वो आपकी दोनों फंक्शंस की डोमेन सेम है, तो इस पैटर्न पर लिखी गई इक्वेशंस को अजीज़ बच्चों पैरामेट्रिक इक्वेशंस बोलते हैं। अब जो पैरामेट्रिक फंक्शंस होते हैं इनकी मुख्तसर सी इनकी डेफिनेशन बात कर लेते हैं कि ऐसे फंक्शंस अजीज़ बच्चों जिन का जो वन डिमेंशनल इनपुट रखते हैं, अ फंक्शंस विद वन डिमेंशनल इनपुट एंड मल्टी डिमेंशनल आउटपुट। यानी आप इनपुट जो है वो चेक करें तो वो वन डिमेंशनल हो, और जो उनके आउटपुट आ रहे हैं वो मल्टी डिमेंशनल हो, तो ऐसे फंक्शंस को अजीज़ बच्चों पैरामेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। तो ये अगर आप इनकी एग्जांपल्स देखना चाहें तो आपके जितने इम्प्लिसिट फंक्शंस होते हैं, जैसे आप देखें इम्प्लिसिट फंक्शन में ये सर्कल की इक्वेशन आ रही है, एलिप्स की आ रही है, हाइपरबोला आ रहा है, यानी आपका ये पैराबोला आ रहा है। तो ऐसे फंक्शंस अजीज़ बच्चों बेहतरीन एग्जांपल्स हैं पैरामेट्रिक फंक्शंस की। तो आगे मूव करते हैं। जो मोस्ट रिपीटेड बार बार अजीज़ बच्चों हमारे एनुअल पेपर में मल्टीपल चॉइस पैरामेट्रिक इक्वेशंस के मुतल्लिक पेपर में आया हुआ है, वो इस तरह से बेटे आता है कि कभी आपको पैरामेट्रिक इक्वेशंस का पेयर दिया होता है और पूछा जाता है कि बताइए कि ये किस कर्व की पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं। और कभी अजीज़ बच्चों आपको कर्व की यानी इक्वेशन दी गई होती है, इक्वेशन जैसे y² = 4x,
इक्वेशन दी हुई है, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये इक्वेशन दी होती है, और आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि इस कर्व की पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या हैं। तो ये रिवर्सेबल है, कभी पैरामीट्रिक इक्वेशंस देकर वो कर्व का नेम पूछता है, और कभी अजीज़ बच्चों कर्व की इक्वेशन देकर उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस पूछता है। तो इसकी अजीज़ बच्चों आपको शॉर्टकट ट्रिक भी बताएंगे। अभी आप ज़रा इसको चेक कर लें कि यानी कौन सा पेयर जो है वो किस कर्व की पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती हैं। ये पहला देखिए, x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज़ इक्वल टू 280। तो अजीज़ बच्चों ज़रा ये चेक करें, x जो है उसका पैरामीटर भी t है और y का भी पैरामीटर t है, और दोनों की डोमेन भी सेम है, x और y की। तो अगर आपका x और y दोनों वेरिएबल जो हैं वो इस तरह से हों कि एक इक्वेशन में t का स्क्वायर हो और एक में t लीनियर हो, तो अजीज़ बच्चों आपने बग़ैर सॉल्व किए पैराबोला को टेक करना है, चूँकि पैराबोला में एक वेरिएबल का स्क्वायर होता है और एक का नहीं होता। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती हैं। इसी तरह इसकी शॉर्ट टेक बेटे ये है कि आप चेक करें कि आपका जो x है उसका पैरामीटर भी थीटा है, और y का अजीज़ बच्चों पैरामीटर जो है वो भी थीटा है। ये दोनों फंक्शन का सेम पैरामीटर है। और ये कैसे पता चलता है कि ये एलिप्स की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं या कि अजीज़ बच्चों ये सर्कल की हैं। तो ये अगर आप गौर करें तो काज और साइन की डोमेन सेम होती है। तो ये जो पेयर आपको दिए जाते हैं ये इस तरह से बनाए होते हैं कि जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले पैरामीट्रिक इक्वेशंस की डेफिनेशन में ये गुजारिश की है कि ये ऐसे फंक्शन होते हैं जिनकी डोमेन कॉमन होती है। तो यहाँ से भी गैस हो जाता है। तो कैसे पता चलेगा कि ये पेयर ऑफ इक्वेशन जो है ये एलिप्स की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं या सर्कल की हैं। तो अजीज़ बच्चों आपने देखना है कि काज और साइन का जो कोफिशेंट है वो सेम है, तो सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशंस होंगी। यानी ए लिखा हुआ है या आर लिखा हुआ है, तो अजीज़ बच्चों ये सर्कल की होंगी। सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगी। अगर इधर अजीज़ बच्चों कोफिशेंट काज और साइन का आर लिखा हुआ है तो इधर आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये ऐसी इक्वेशन ऑफ सर्कल है जिसका सेंटर जो है ऑरिजिन पर है। तो नेक्स्ट वन को बेटे देखें, नंबर 3 को। तो इसमें चेक करें कि आपकी दोनों फंक्शन की डोमेन सेम है, दोनों का पैरामीटर जो है वो थीटा है। अजीज़ बच्चों इधर काज का कोफिशेंट ए है और साइन का कोफिशेंट जो है वो बी है। तो जब आप देखें कि काज और साइन के कोफिशेंट सेम नहीं हैं, ए और बी हैं, तो चूँकि आप जानते हैं कि एलिप्स की इक्वेशन में और हाइपरबोला की इक्वेशन में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आते हैं, तो आप इन दो को भूल जाएंगे कि ये पैराबोला की है या सर्कल की है। उसमें आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर नज़र नहीं आता, याद रखना है आपने। आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर नज़र आते हैं तो एलिप्स की इक्वेशन में नज़र आते हैं या हाइपरबोला में, तो इन दो में आपने डिसाइड करना है। तो फिर ये कैसे पता चलता है कि ये एलिप्स की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं कि हाइपरबोला की हैं। तो ये बेटा ज़रा चेक कीजिए, अगर आपका एक्स जो है वो कॉज में है और वाई जो है वो साइन में है, तो अजीज़ बच्चों ये एलिप्स की पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहलाएंगी। इधर भी कोफिशेंट आपके हाइपरबोला की इक्वेशन में भी देखिए एक्स का कोफिशेंट ए है, वाई का कोफिशेंट इधर भी बी है, इधर भी सेम कोफिशेंट थे, ए और बी थे। तो यहाँ थोड़ा सा स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज होता है। तो इसकी बेटे शनाख्त आपने इस तरह से करनी है कि हाइपरबोलिक फंक्शन में सीकेंट और टैन आते हैं, और एलिप्स के अंदर काज और साइन आते हैं, और सर्कल की इक्वेशन में भी काज और साइन आते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो आपका पैरामीटर है ये थीटा थीटा ही हो, ये टी भी हो सकता है या कोई बेटे और वेरिएबल भी हो सकता है, सेम होना चाहिए। तो इन तीनों पेयर्स के अंदर बी सी और डी के अंदर अगर आप गौर करें तो आपकी इक्वेशंस का जो पैरामीटर है वो सब में थीटा है। ये बेटे टी भी हो सकता है और ये कोई और वेरिएबल भी हो सकता है। तो अगर आपका एक्स और वाई सीकेंट और टैन से लिखा हुआ है, जैसे ये देखें पहले भी मैंने अर्ज़ की है कि ये फंक्शन ऐसे होते हैं जिनकी डोमेन सेम होती है। तो सीकेंट की डोमेन जो होती है वही अजीज़ बच्चों टैन की डोमेन होती है।
तो अगर आपकी इक्वेशन जो हैं वो सीकेंट tan में हैं तो वो हाइपरबोला की पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं। अब क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है? कभी अजीज़ बच्चों इन चार पेयर ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशंस में से कोई एक पेयर दिया होता है और नीचे लिखा होता है कि बताइए कि ये पैराबोला की पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं, सर्कल की हैं, एलिप्स की हैं या हाइपरबोला की हैं। और कभी अजीज़ बच्चों इन कर्व की इक्वेशन लिखी होती है, वाई स्केयर इक्वल टू 4x लिखा होता है या एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू ए स्केयर लिखा होता है या एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इक्वल टू 1 लिखा होता है। तो पूछा जाता है नीचे ऑप्शंस बेटे ये चार आपके पास पेयर ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशंस होते हैं। तो आपने देखना होता है कि इस कर्व के लिए, इस कॉनिक के लिए कौन सी पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं। तो ये इस तरह से दो तरह से अजीज़ बच्चों ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उम्मीद है बेटे कि आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक फंक्शन, उससे रिलेटेड मोस्ट रिपीटेड जो एमसीक्यू बार बार पेपर में आया हुआ है चैप्टर 1 से सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, उसकी समझ आ गई होगी। बगैर सॉल्व किए आप उसको किस तरह से पिक कर लेंगे कि मेरा आंसर कौन सा है। अल्लाह हाफिज़।